देखो, हम लोग आज विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में जान रहे हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से हम इसकी क्लास को देख रहे हैं। यहाँ पर बुक है, बुक का स्कैन किया हुआ है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव है क्या? अभी हम तुरंत एक और वीडियो में देखे थे कि अगर कोई आयनिक यौगिक है, जलीय विलयन, जैसे कि अगर हम सोडियम क्लोराइड मैंने नमक का घोल ही ले लें और उसको मैंने घोल ले बना करके और उसमें हम 2 ठो डाल दिए लोहा, उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। 2 ठो क्या कर दिए, लोहे पर को अब वायर में जोड़ करके डाल दिए और बैटरी से जोड़ दिए उसको। जैसा कि हम अभी फिगर में देख रहे थे, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रोड होगा और जैसे ही करंट डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो यौगिक जो था, आयनिक यौगिक जो था, वो जल में मतलब कि वो 2 भागों में टूट जाएगा। उसमें सोडियम क्लोरीन दोनों है, तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, इस प्रकार की टूटने की प्रक्रिया को ही रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार की क्रिया जो कराते हैं हम उसको विद्युत अपघटन कहते हैं। हम लोग वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश भी करेंगे कि ये आपके बुक में जो लिखा हुआ है कि हमने पिछली कक्षा में विद्युत धारा के प्रवाह, विद्युत परिपथ, चालकता एवं विद्युत धारा के विभिन्न प्रभाव के बारे में जाना है। तो विद्युत धारा का प्रवाह आप समझ रहे हैं। अभी बात हो रही थी कि विद्युत धारा के प्रवाह का मतलब क्या है। जैसे कि आप जैसे स्विच ऑन करते हैं, बॉल बरने लगता है, स्विच ऑन करते हैं, पंखा चलने लगता है, और अगर पंखा नहीं चल रहा है इसका मतलब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तभी तो बॉल बढ़ रहा है। तो इसको आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी है जिसके कारण क्या है कि देख रहे हैं पंखा भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, बल्ब भी चल रहा है कि नहीं है। तो ये क्या है, इसको जब हम साइंस के भाषा में परिभाषा लिखेंगे कि विद्युत धारा क्या है तो लिखेंगे कि आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश मतलब पहले पढ़ाए हैं कि आवेश 2 तरह का होता है, एक होता है ऋण आवेश, समझ रहा है। आवेश क्या है, तो आवेश पर भी अगर बात कर लें तो बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनों के है ना स्थानांतरण के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम आवेश कहते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें आगे की क्लास में समझना है, लेकिन इतना भी जान लो कि किसी भी पदार्थ है वो परमाणु से बना है और परमाणु के मौलिक कण 3 जो होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। और उसी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन का अगर स्थानांतरण होता है किसी भी वस्तु में तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। मतलब ये कहें कि जो जिस पदार्थ में, मान लीजिए अगर ये हमारे पास एक कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में अगर हम यहाँ पर तार जोड़ देते हैं और यहाँ तार जोड़ देते हैं और यहाँ से हम स्विच ऑन करेंगे करंट देके तो ये बॉल इसमें लगा देते हैं तो ये बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब कि इसमें से करंट का प्रवाह नहीं होगा। जिस पदार्थ से करंट का प्रवाह नहीं होगा वह पदार्थ क्या है, कुचालक है। और जिस पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह होगा उसे हम क्या कहेंगे, सुचालक कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम ये लोहे का सामान देखते हैं, यहाँ पर प्रकाल है ना, तो ये इसमें अगर हम करंट यहाँ जोड़ दें, यहाँ एक तार जोड़ दें और इधर बॉल जोड़ दें और उसको बैटरी से दे तो बॉल बढ़ने लगेगा। इसका मतलब कि इसमें से करंट का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो जिस पदार्थ से करंट की प्रवाह हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, तो सुचालक पदार्थ है। तो आपको पहले ये जानना जरूरी है फिर से कि विद्युत धारा क्या है ना, विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, आवेश क्या है ये मैंने अभी बताया, और सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं और कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं। सुचालक पदार्थ के बारे में तो हमने बता दिया कि जैसे कि लोहा हो गया, टीना हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब क्या है जिसमें से पदार्थ धारा का प्रवाह हो सकता है, इसको हम सुचालक पदार्थ कहते हैं। और कुचालक पदार्थ का मतलब प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, अच्छा भींगा हुआ जो चीज़ है, पानी हो गया, ये सब सुचालक में जाएगा, उसमें से मतलब करंट का प्रवाह हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने अभी देखा है। अभी और इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहता है। क्लास 8 साइंस में चैप्टर नंबर 10वां है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के अभ्यास के प्रश्नों को हल करने के रिक्त स्थानों की पूर्ति में हमें भरना है। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसका क्वेश्चन आंसर है, ये जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है, समझ रहा है। तो क्वेश्चन आंसर में है कि किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, तो रासायनिक प्रभाव क्या होगा, रासायनिक प्रभाव, शॉर्ट में लिखा है रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है। दूसरा, वांछित धातु को किसी पदार्थ का निक्षेपित करना, ये क्या कहा जाता है, इसे विद्युत लेपन कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी बता रहे थे कि तांबा वाला जाएगा बर्तन पर, है ना, वही जैसे कि नकली चांदी बनाया जाता है, नकली सोना बनाया जाता है। तो सोना और कोई धातु होगा
ऑक्सीजन है वो एनोड पर, ठीक है। एनोड में प्लस टर्मिनल पर है क्या ना, होता है, और हाइड्रोजन जाएगा ग्रीन टर्मिनल, एनोड टर्मिनल पर और हाइड्रोजन कैथोड पर, ठीक है, कैथोड पर, माइनस वाला है ऋण भी कर सकते हैं। कैथोड पर होता है। इसके बाद नंबर विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव ये होता है अम्ल, क्या होता है, अम्ल होता है, ये होता है क्षार और ये आपका है लवण। अम्ल, क्षार और तीसरा, इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, चित्र में दिए गए द्रव में चेस्टर परीक्षित क्षेत्र तार डालने पर बल्ब नहीं जलता पर चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित होती है, इसका क्या कारण है, व्याख्या कीजिए। हमें अध्याय में दिया गया है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बल्ब नहीं जलता, लेकिन क्या होता है, टेस्टर परीक्षित तार लेकिन चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, जब हमारे टेस्टर पर क्षेत्र में खुले तार एक दूसरे को न छूते हो परंतु नजदीक हो, चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित हो जाती है। तो हमें ज्ञात है कि इन दोनों सिरों के बीच हवा है जो विद्युत चालक का ही चालक है, पर नमी बढ़ने से क्या होता है, तो वायु में जो क्या होता है, नमी बढ़ने से जिसके बारिश का मौसम तो जल के कण आ जाते हैं, ठीक है, तो वो उससे क्या करते हैं, विभव बढ़ जाता है इससे और ये सुचालक की तरह कार्य करने लगता है। बल्ब तो नहीं जलता लेकिन चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगती है, यानी उस पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रवाहित होता है कण के कारण, जल के कण के कारण, लेकिन करंट प्रवाह पूरा नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखिए क्या है, तीसरा, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो चालक बनाने के लिए क्या करें। तो शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का चालन नहीं करता, चालक बनाने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है, लवण मिला दिया जाता है, इन लवण में आयन होते हैं जो विद्युत का नमक मिला दिए, कुछ मिला देगा। आंसर आपको ऐसे करना है, शुद्ध जल विद्युत चालन नहीं करता, इसे चालन यानी चालक कंडक्टर बनाने के लिए लवण मिला दिया जाता है, ठीक है, NaCl यानी नमक इसे कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखिए, अपने आसपास दिखने वाले विद्युत लेपित वस्तु को सूची बताइए। विद्युत लेपित उसी करके आसपास कई वस्तु जैसे विद्युत लेपित किया जाता है, जैसे नए जो धातु प्राप्त हो जाते हैं, नए स्वरूप हो जाता है, जैसे कि साइकिल का हैंडल काफ़ी चमकता है, लोहा और क्रोमियम उसमें मिलाने से वो चमकीला बन जाता है। तो अब दूसरा करेंगे, जंग रोधी क्षार, लोहा और जिंक उसमें मिला दें, जिंक का विद्युत लेपित किया जाता है। सस्ता सोना में आभूषण होता है, टीन और सोना का विद्युत लेपित कर दिया जाता है। सस्ता चांदी, एल्यूमिनियम और चांदी का विद्युत लेपन कर दिया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया, यही करना है आपको। इस सेशन का आखिरी सवाल पांचवा देखिए, क्या तेज वर्षा के समय लाइन मैन के लिए बाहर मुख्य लाइन के तारों को मरम्मत करना सुनिश्चित होता है। जो बिजली मिस्त्री होते हैं बारिश के मौसम में क्या काम करना सही होगा, तो ये बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, तेज वर्षा के समय वायु में नमी, पानी के कण मिल जाते हैं, इससे विद्युत विभव बढ़ जाता है और चालक की भांति कार्य करने लगता है, जिससे वायु जो है बिल्कुल सुचालक हो जाता है, इससे लाइन मैन के लिए खतरा हो सकती है, यानी बिजली उसको लग सकती है, वो सुरक्षित नहीं होगा। समझ में आ गया आपका? तो समझ में आ गया इसका आंसर। तो समाप्त होता है आज का सेशन, मिलते हैं इसका अगले वीडियो में, धन्यवाद।